प्रिय बच्चों, आज के इस ऑनलाइन वीडियो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 काव्य में उसी पाठ के आगे पवन दूतिका में अगले पद पढ़ा रहे हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, जो घनी कुंजें पिछले पद में बताया था, घनी कुंजें मिलेंगी, तो उनके थोड़ा आगे बढ़ने पर, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, उसके थोड़ा आगे बढ़ने पर तुम्हें सैकड़ों फूलों वाला एक बगीचा मिलेगा, जिसमें बहुत से पक्षी मधुर कलरव कर रहे होंगे, चहचहा रहे होंगे, और उस बगीचे में अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, बहुत से अच्छे अच्छे सौंदर्यशाली लताओं से युक्त बहुत से उसमें पेड़ होंगे। प्यार वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहिमाना न होना। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। हे पवन, तुम्हें इसी मार्ग में सुंदर वृंदावन मिलेगा, और वो वृंदावन इतना सुंदर है कि मन को मोहित कर लेता है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहित कर लेने वाला सुंदर वृंदावन तुम्हें इसी मार्ग में मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, विपिन माने जंगल, मोहिमाना न होना, मोहिमाना माने होता मोहित होना। हे पवन, तुम इस वृंदावन से होकर के आना और जाना भी, परंतु इसकी सुंदरता को देखकर मोहित मत हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मथुरा के मार्ग में जाते हुए यदि तुम्हें कोई थका हारा मनुष्य दिखाई पड़े, कोई भी थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े, तो उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों माने थकान, उसकी थकान को, उस व्यक्ति की थकान को मिटा देना। और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। उस परिश्रम करने वाले व्यक्ति, थके हुए व्यक्ति के शरीर का धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को शांत कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। हर्षितों सा, सासी से जिसमें आ जाए उपमा अलंकार होता है। सदगंधों से, हे पवन, सुगंध से श्रमित जन को, उस परिश्रम करने वाले व्यक्ति को, सुगंध से उस परिश्रम करने वाले व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न व्यक्ति की तरह उसे बनाना, अर्थात उसे भी प्रसन्न कर देना, उसे भी खुश कर देना। इस पद में पिछले में बताया था, पूरे में मंदा क्रांता छंद है, प्रसाद गुण है, अभिधा शक्ति है, उपमा अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है। अगला पद है, लज्जाशीला पथिक महिला। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए,
होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को। हे पवन, यदि रास्ते में कहीं तुम्हें लज्जावान राही महिला दिखाई पड़े, पथिक, राही, रास्ते में चलने वाली, रास्ते में कोई चलने वाली तुम्हें राही महिला दिखाई पड़े, होने देना विकृत वसना, विकृत वसना माने अस्त व्यस्त वस्त्रों वाली, तो अपने वेग से, हे पवन, तुम अपने वेग से उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। यदि तुम्हें मथुरा जाते हुए मार्ग में कोई लज्जावान राही महिला दिखाई पड़े, तो अपने वेग से उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना। हे पवन, यदि वो महिला तुम्हें तनिक भी थकी हुई दिखाई पड़े, थकी सी लगे, तो उसको गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यदि उसके होठ, होठों की और कमल मुख की, उसके होठ और कमल रूपी मुख उसका मुरझाया हुआ हो, कुमलाया हुआ हो, तो होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके होठ और कमलवत मुख कहीं मुरझा गया हो तो उसकी मुरझाहट को, उसकी कुमलाहट को भी मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। हे पवन, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना किसान की स्त्री। हे पवन, यदि मार्ग में जाते हुए तुम्हें कोई किसान की स्त्री खेतों में काम करते हुए दिखाई पड़े और वो थकी हो, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला, जलद माने बादल, व्योम माने आकाश। हे पवन, आकाश में यदि कोई बादल जाता हुआ तुम्हें दिखाई पड़े, उस समय तुम्हें आकाश में कोई जाता हुआ बादल दिखाई पड़े, तो उस बादल को लाकर छाया द्वारा सुखित करना। उस बादल की छाया द्वारा उस धूप में तपती हुई स्त्री को, तप्त भूतांगना को, धूप में तपती हुई उस स्त्री को उस बादल की छाया द्वारा उसे प्रसन्न कर देना। हे पवन, यदि खेत में कोई काम करती हुई किसान की स्त्री दिखाई पड़े, तो धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। और यदि आकाश में कोई जाता हुआ तुम्हें बादल दिखाई पड़े, तो उस बादल की छाया द्वारा, उस बादल की छाया द्वारा उस धूप में तपती हुई महिला को प्रसन्न कर देना, खुश कर देना। बस, धन्यवाद।